नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की सम्मानित संस्था सरगम मंदिर द्वारा मंडी हाउस के त्रिवेणी कला संगम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 59th महाशिवरात्रि संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम जाजू सहित बॉलीवुड एक्टर मुकेश बहर जी, उनके साथ साथ चीफ गेस्ट की भूमिका में जेके टायर के जो चीफ मैनेजर हैं विशाल कपूर जी सहित जानी मानी हस्तियों ने अपनी शिरकत की और इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस खास कार्यक्रम में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो देश की जानी मानी हस्ती हैं जो वायलिनिस्ट हैं उस्ताद असगर हुसैन जी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर वर्मा जी की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो प्रभाकर जी, मैं मंच पब्लिक की आवाज़ का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो सरगम मंदिर जो है ये दिल्ली में 58 साल से इस संस्था को, इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो हमेशा ही महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में होता है। और पंडित जगदीश मोहन जी ने इसको बहुत खूबसूरती से चलाया। अब उनके बड़े बेटे दीपक शर्मा जी और उनकी बहू नीरा जी दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चला रही हैं। तो मुझे उन्होंने ही इस कार्यक्रम के लिए इनविटेशन दिया। मैं पहले भी 2 बार इस संस्था के लिए परफॉर्म कर चुका हूं। आज तीसरी बार मैं इस संस्था के लिए परफॉर्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया कि आप तीसरी बार इस संस्था के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने उस घड़ी को बताइए जब आपको मोदी जी आपको बुलाए थे वायलेंट परफॉर्मेंस के लिए, जब पुतिन साहब आए थे जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। ज़रूर। ये 2019 की बात है, अक्टूबर की। रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो उनके ऑनर में ये परफॉर्मेंस रखा गया था। मोदी जी के इनविटेशन पर मुझको वहाँ 1.25 घंटे का टाइम स्लॉट मिला था और मोदी जी और पुतिन जी और कुछ इंडियन डेलीगेशन के लोग, कुछ रशियन डेलीगेशन के लोग, 40 लोग थे। 40 लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हुआ था और 1.25 घंटे का टाइम स्लॉट मुझे दिया गया था। मैं बजाया उसमें। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ प्रभाकर भाई कि हर चीज़ वहाँ पहले से फिक्स थी कि हमें क्या क्या बजाना है और हम उसी क्रम में बजाते चले जा रहे थे। अचानक मोदी जी ने मुझे बजाते बजाते रोका हाथ के इशारे से। मैं रुक गया। मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा हो सकता है कुछ गलत हो गया होगा मुझसे। तो मैंने कहा जी सर। तो मोदी जी ने मुझे कहा कि खान साहब, क्या आपको वो वैष्णव जन जो भजन है प्रसिद्ध, वो आप बजा सकते हैं? मैंने कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मोदी जी ने कहा नहीं खान साहब, आप कोशिश नहीं करेंगे, हमें विश्वास है आप बहुत अच्छा बजाएंगे, बजाइए। तो फिर मैंने वो भजन बजाया और उसके बाद में मोदी जी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें से कोई वीडियो उन्होंने सर्च किया। मुझे लगा शायद मोदी जी मेरा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कोई वीडियो सर्च किया। एक रशियन आर्टिस्ट लड़की
उस भजन को गा रही थी, वैष्णव जन भजन को। तो मोदी जी ने वो पुतिन जी को दिखाया मोबाइल कि देखिए आपकी कंट्री की ये आर्टिस्ट हमारे भजन को गा रही है और यही भजन ये हमारे खान साहब बजा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े इज़्ज़त की बात है। और सरगम मंदिर ने मुझे आज यहाँ चांस दिया, सेवा का मौका दिया, मैं अपनी हाज़िरी दूंगा यहाँ पे। मेरे साथ तबले पर हैं प्रसिद्ध तबला वादक पंडित प्रदीप सरकार जी, जो कि बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। तो हम लोग मिलके कुछ कोशिश करेंगे कुछ अच्छा संगीत सुना सकें। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मंच पब्लिक की आवाज़ की तरफ से। मैं मंच पब्लिक की आवाज़ का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोग यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम की आपने इतनी खूबसूरत कवरेज की। बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपका भी और आपकी पूरी कैमरा टीम का भी। थैंक यू। धन्यवाद जी। ये आपका जो प्रोग्राम है ये कब से स्टार्ट हुआ है? सबसे सर्वप्रथम मैं मंच टीवी को धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये कार्यक्रम सन 1965 में महाशिवरात्रि के दिन ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था मेरे पिता पंडित जगदीश मोहन जी द्वारा, और तब से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता आ रहा है। इस साल हम 59वां वर्ष मनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि संगीत सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में देश विदेश के अनेक कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन किया है और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी सारे गायकार और काफ़ी सारी जनता यहाँ मौजूद है आपके प्रदर्शन को देखने के लिए, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आ रहा है कि उनके सामने आप क्या पेश करना चाहेंगे? हमारी संस्था का हमेशा उद्देश्य रहा है कि उभरते हुए कलाकारों को मंच देना, प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देना, और साथ ही हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको अपनी संस्कृति से जागरूक करना, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी एक अलग दिशा में चल रही है, पाश्चात्य संगीत के प्रभाव में ग्रसित है। उस चीज़ से दूर करने के लिए हम लोग शास्त्रीय संगीत का आयोजन करते हैं ताकि हमारी पीढ़ी को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो सके और वो जागरूक हो सके। सर, अभी जैसा कि मुझे पता चला कि आप कुछ अवार्ड्स सम्मानित करना चाहते हैं कुछ मुख्य कलाकारों को, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस साल हमने पंडित जगदीश मोहन सम्मान का आयोजन किया है, जैसे हम डॉक्टर मुद्दू मोहन जी को हमने दिया है, जो बहुत प्रख्यात कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत के, बेंगलोर से आए हैं। इसके अलावा संगीत स्वर श्री संगीत का हमने सम्मान उस्ताद असगर हुसैन, पंडित देवेंद्र वर्मा, पंडित अरविंद कुमार जी, पंडित प्रभाकर पांडे जी और पंडित प्रदीप सरकार जी को ये अवार्ड दिया गया है, स्वर श्री सम्मान। जी नीरा शर्मा जी। देखिए, कलाकारों का स्वागत तो हम तहे दिल से करते हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है तन मन धन से, और उनके आभारी हैं कि वह एक पिताजी के नाम से ही वह एकदम से आ जाते हैं मंच पर कार्यक्रम देने के लिए। बाकी संदेश यही है, मोटिव यही है कि बच्चों में जागरूकता बने, शास्त्रीय संगीत के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, और शोर के पीछे जो बच्चे भागते हैं आजकल, उससे थोड़ा सा शांति की तरफ जाएं। और महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि पर शिवमय हो जाए सारा संसार, यही चाहते हैं हम। मोहन सर, मंच पब्लिक आवाज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। आपको कैसे जानकारी मिला, यहाँ पे आप आए और इतना सुंदर मधुर आवाज़ में आपने लोगों को मग्न कर दिया, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पहली बात यह है कि पंडित जगदीश शर्मा जी का, जगदीश मोहन जी का क्या है, ये स्मरण कार्यक्रम है, वो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रखा गया है। इसका माहिती इन्फॉर्मेशन मुझे हमारे आदरणीय स्नेहित पंडित अरविंद जी ने मुझे बताया कि इधर आना है, ज़रूर इतने, और वो दीपक शर्मा जी प्यार से सब प्रबंध करके मुझे बुलाया, और शास्त्रीय संगीत के वास्ते इतने कर रहे हैं बोले तो मैं खुशी से बहुत संतोष से इधर आया हूँ, और यहाँ ऑडियंस देखे और बहुत खुशी हो गया मुझे। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा
ये जो संस्था है सरगम मंदिर, ये पंडित जगदीश मोहन जी जो कि संगीत के बहुत बड़े विद्वान गायक रहे हैं, और उस मंच से मेरे जैसा एक संगीत शिक्षक को, मैं अभी एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, कलाकार अभी नहीं बना हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनने का। मैं अपने आप को एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, और इस मंच से आज के दिन स्वर श्री सम्मान इस संस्था के द्वारा मुझे मिलना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसके लिए हम सरगम मंदिर संस्था को के बहुत बहुत आभारी हैं, और इस सम्मान के लिए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पब्लिक की आवाज़ आपका अभिनंदन करता है, और मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई कि आप जैसे कलाकार और संगीतज्ञ व्यक्ति से आज हमारी मुलाकात हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ के बारे में सर्वप्रथम कैसे पता चला? सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। दिन हो रात हो, किसी भी स्टेज को या किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी इंसान को अगर आपने कवर करना है, तो आप और सबसे मेन आप, तो आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस मंच पर आज पहली दफ़ा आया हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, बहुत सा काम किया मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में। स्टार्ट किया था मैंने बहुत पहले दूरदर्शन से, DD1 DD2 जिसे मेट्रो बोला करते थे। स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि वो एक पैशन था, एक ऐसा पैशन था कि जो कॉलेज लेवल से शुरू हुआ और फिर तो पता नहीं कौन कौन सी नसों में घुस गया। तो नॉर्मली कैजुअल एक आदमी जो है वो यही बोलता है कि इन सब चीज़ों का एक कीड़ा होता है। तो डेफिनेटली आई एग्री विद दैट, ठीक है, वो कीड़ा ही होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, शायद कई दफ़ा मतलब कुछ समय के लिए वो शायद डिज़ॉल्व हो जाता है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके परिवार की बाकी सब चीज़ें वो थोड़ी सी प्रायर हो जाती कभी कभी, और वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, कुछ समय तक मेरा ऐसा ही रहा। फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया और तकरीबन 14-15 साल से फिर दोबारा मैं सेकंड इनिंग खेल रहा हूँ। और उसमें मैंने सबसे पहले मूवी की थी ओ माई गॉड, फिर शूट आउट एट वडाला, रेस टू, उंगली, गोरी तेरे प्यार में, MS धोनी में भी था मेरा एक बड़ा अच्छा सा करेक्टर था। उसके बाद फिर पोस्टर बॉय सनी बाजी के साथ की। एक मेरी मुल्तानी फिल्म अभी आने वाली है, आई डोंट नो कभी, क्योंकि प्रोड्यूसर हम लोगों ने सारी अपनी कंप्लीट कर दी है, तो अभी देखें कि प्रोड्यूसर उसको कब तक रिलीज़ करते हैं, वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा शौकिया तौर से जैसे लोग आजकल रील्स बनाते हैं, तो मेरा एक छोटा सा टारगेट मैंने अपने आप से लिया इनफैक्ट कि अ स्माइल हैज़ टू बी ऑन एवरी फेस। तो जब आप किसी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल दे सकें ना, सो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, बट दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। सो आई हैव स्टार्टेड दैट। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कभी उसे देखें, उसे mukesh.beher.beher पे I'm there and you can watch and you can smile. I don't say आप लाइक करें नहीं करें, बट वो आपका प्यार है। अगर यहाँ से निकलेगी ना स्माइल, तो लाइक तक तो पहुँचेगी। बाकी यहाँ पे आज मेरा आना हुआ क्योंकि गुरुजी हैं मेरे, अरविंद जी, जिनसे अभी अभी आपने वार्तालाप किया। एक ज़िंदगी की एक कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं पीछे, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो एक संगीत उनमें से एक था जिसे मैं चाहता था कि हाँ मैं उसको थोड़ा सा सीखूं, तो वो एक कसक सी रह गई थी। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड दैट। मैं एक हारमोनियम लेके आया, गुरुजी मिले, किसी मेरे मित्र के द्वारा ही मिले, और फिर आज इस स्टेज पे गुरुजी ही मुझे लेके आए। तो मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, बहुत अच्छा शिष्य मैं भी नहीं हूँ इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई,
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई चीज़ें जो है ना वो नीचे आती रहती हैं, बट फिर भी मैं उनमें से हूँ कि किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलनी है। तो जो करना ना करके जाना, ऊपर का कुछ नहीं है, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि किस लिए भेजा था नीचे। आपको सर्वप्रथम सरगम मंदिर के बारे में किसने अवगत कराया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। और सरगम मंदिर से मेरा परिचय श्री दीपक शर्मा जी के माध्यम से हुआ है। ये मेरा दूसरा मौका है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। पिछले साल भी मैं इस कार्यक्रम में था और दीपक भैया का बड़ा स्नेह है मेरे प्रति कि पिछली बार उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट का सम्मान दिया। शायद ये उनकी मेरे प्रति स्नेह भावना ही रही होगी और इस तरह से मेरा सरगम मंदिर से परिचय हुआ। पहले तो मंच पब्लिक परिवार का इस स्वागत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ये हमारी तरफ से ये पहली पहल है और हमें अपने किसी सहयोगी के माध्यम से यहाँ से जुड़ने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा। म्यूज़िक और सरगम की जो डिटेल्स जो कि हमारी जड़ें हैं उसको इतना डीप सुनने का, बैठने का बहुत ही अच्छा लगा।